हेलो फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है उसका, वो स्ट्रक्चर उसी टाइप से है या फिर कोई दूसरे टाइप से, उसका कंफर्मेशन करना जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए जनरली जो मिथिलेशन प्रोसेस है, मिथिलेशन मतलब जो OH ग्रुप रहेगा या कार्बोनिल ग्रुप रहेगा मोनोसैकेराइड में, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे मिथिल ग्रुप से। उसको यूज किया जाता है जनरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज इन शुगर। अभी रिंग की जो साइज है, कितने मेंबर्स है, कितने OH है, ये मिथिलेशन से हमको पता चल सकता है। दिस मेथड इज ड्यू टू, जो मेथड है, ये मेथड हर्स्ट ने इन्वेंट किया था 1926 में। तो अकॉर्डिंग टू होवर्थ मिथिलेशन प्रोसेस, सॉरी ये होवर्थ होगा, मिथिलेशन प्रोसेस, जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को सबसे पहले रिफ्लेक्स किया जाता है मिथेनॉल के साथ। देखिए डी ग्लूकोज में OH ग्रुप होते हैं, तो उसको अगर हम लोग रिफ्लेक्स करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं मिथेनॉल के साथ, तो डी ग्लूकोज का जो OH है वो OH रिप्लेस हो जाएगा मिथेनॉल से। मिथेनॉल मतलब वहां पर लग जाएगा OCH3। देखिए OH हट जाएगा और CH3OH जो है वो CH3OH उस OH की जगह पे रिएक्ट होगा, तो वहां से H2O बाहर निकलेगा और OCH3 वहां पर बच जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बिना मॉइस्चर कंटेंट वाला, बिना पानी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो है मिथेनॉल की और डी ग्लूकोज की जब रिएक्शन होगी तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल HCl एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अभी वहां पे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है मिथिल डी ग्लूकोसाइड। अभी डी ग्लूकोसाइड की खासियत ये रहेगी कि वहां पर OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहेगा, वहां पर उस OH की जगह पे मिथिल चला जाएगा। मिथिल मतलब CH3 या फिर OCH3। द कंपाउंड 2 ऑन मिथिलेशन, अभी देखिए ये कंपाउंड 1 हम लोगों ने डी ग्लूकोज लिया था, अभी जो कंपाउंड 2 है वो बना है डी ग्लूकोसाइड। अभी ये जो कंपाउंड सेकंड नंबर का है यानी मिथिल डी ग्लूकोसाइड, उसका अगर फिर से मिथिलेशन करते हैं हम लोग डायमिथिल सल्फेट के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे हमको टेट्रा मिथिल डी ग्लूकोसाइड मिलता है। देखिए अभी ये जो हम लोगों ने लिया है मिथिल डी ग्लूकोसाइड, उसका अगर हम लोग फिर से मिथिलेशन करते हैं तो हमको टेट्रा मिथिल डी ग्लूकोसाइड मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 मिथिल ग्रुप लग चुके हैं। अभी फिर से क्या करेंगे हम लोग, ये जो कंपाउंड मिलता है नंबर 3 का, टेट्रा मिथिल डी ग्लूकोसाइड का, उसको हम लोग और हाइड्रोलाइसिस करेंगे विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, लेकिन ये ड्राई वाला नहीं लिया है, डाइल्यूट लिया है। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर एडेड है, वाटर एडेड होने की वजह से वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वहां पर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी एंड एसिड इल्ड्स टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज। अभी देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोसाइड था, टेट्रामिथिल डी ग्लूकोसाइड, उसका कन्वर्शन अभी टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज में हो जाएगा। देखिए क्या क्या हम लोगों ने डी ग्लूकोज लिया, उसका मिथिलेशन किया तो हमको मिला मिथिल डी ग्लूकोसाइड। इसका फिर से मिथिलेशन किया तो हमको मिला टेट्रामिथिल डी ग्लूकोसाइड। अब ये टेट्रामिथिल डी ग्लूकोसाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमको मिला डी ग्लूकोज। द स्टडी ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 4। अभी देखिए ये जो टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज मिला है नंबर 4 पे, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उस प्रोडक्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलता है कि उसके रिंग की साइज क्या है। देखिए क्या करना है, हमको 5 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले डी ग्लूकोज का कन्वर्शन मिथिल डी ग्लूकोसाइड में, जिसको हम लोग नंबर 2 बोलेंगे। अभी इसका फिर से मिथिलेशन करेंगे तो मिलेगा हमको टेट्रा मिथिल डी ग्लूकोसाइड, इसको प्रोडक्ट नंबर 3 बोलेंगे। और इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमको मिलेगा टेट्रा मिथिल डी ग्लूकोज। अभी इसके ऑक्सीडेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको एनालाइज करके हमको पता चलता है कि उसके रिंग की साइज क्या है। द कंपाउंड 4 इज डिजॉल्व इन वाटर। अभी देखिए जो डी ग्लूकोज मिला है उसको हम लोग करेंगे वाटर में डिजॉल्व, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। देखिए क्या करना है, ये टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज है, ये वाटर में सॉल्युबल रहेगा, इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करेंगे बाय हीटिंग विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। अभी क्या किया हम लोगों ने, इसको ऑक्सीडेशन किया है विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन एट 90 डिग्री सेल्सियस टू यील्ड लैक्टोन। अभी देखिए इसका, ये जो डी ग्लूकोज था टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज, इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमको मिला लैक्टोन, जो 5 नंबर का प्रोडक्ट है। एंड दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। अभी देखिए ये कंटिन्यूसली हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अभी पहले तो इसका पहला ऑक्सीडेशन किया ब्रोमीन के साथ,
और दूसरा ऑक्सीडेशन किया हम लोगों ने उसका नाइट्रिक एसिड के साथ, जिससे हमको मिलता है 2,3,4 ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। अभी देखिए इसके बाद क्या मिल रहा है, 2,3,4 ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड मिला है, जो 6 नंबर का प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का जो है हम लोग मिथेनॉल के साथ और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा मिथिल ग्लाइकोसाइड, इसको नंबर 2 बोलेंगे। फिर इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे डाइमिथिल सल्फोक्साइड के साथ, सल्फेट के साथ सॉरी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको मिलेगा टेट्रामिथिल डी ग्लूकोसाइड, ये नंबर 3 का प्रोडक्ट। इसके ऊपर HCl के रिएक्शन करेंगे, साथ में बाजू में वाटर लिखना पड़ेगा हमको, तो हमको मिलेगा टेट्रामिथिल डी ग्लूकोज, यहाँ पर वाटर मिसिंग है। ये नंबर 4 का प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे ब्रोमिनेशन, उसका यानी ऑक्सीडेशन करेंगे तो लैक्टोज मिलेगा। और उसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन ही है। और उसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2,3,4 ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, और एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। अभी इससे क्या कंक्लूजन होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ऑब्वियसली द टू कार्बोक्सिलिक carbons 1 number and 5 number of tetramethoxy glutaric acid are originally involved in ring formation। अभी देखिए क्या बोला गया है, ये जो नंबर 1 और नंबर 5 के ऊपर जो COOH दिख रहे हैं, देखिए नंबर 1 के ऊपर और नंबर 5 के ऊपर जो COOH है, वो ऑब्वियसली रिंग फॉर्म करने के काम में आते हैं। Hence there must have existed an oxide ring between C1 and C5। इसका मतलब ऑब्वियस है, अगर वो रिंग फॉर्म करते हैं इसका मतलब जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 है, इनके बीच में कहीं तो भी रिंग बननी चाहिए, उसके बीच में बॉन्ड होना चाहिए। इट प्रूव्स दैट डी ग्लूकोज हैज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये यही प्रूव करता है कि जो डी ग्लूकोज है उसमें 6 मेंबर की रिंग होगी, दैट इज 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अभी ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है, लेकिन पहला और पांचवा इस साइड से एक रिंग बनाते हैं, बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाएगा। इसका मतलब 6 मेंबर वाली रिंग बनेगी जिसमें 5 कार्बन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा। The presence of 6 membered ring in a D-glucose has also been confirmed by X-ray analysis। अभी देखिए इसी को फिर से प्रूव किया गया है एक्सरे एनालिसिस से, और जो स्ट्रक्चर है सिमिलर टू पायरन। अभी देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहता है पायरन के जैसा। पायरन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए 5 कार्बन, 2, 1, 2 और 4, 5 के बीच में डबल बॉन्ड्स है, और ये ऑक्सीजन है, तो ये 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जैसे रिंग हो गई। सिमिलर रिंग हमको ग्लूकोज में मिलती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड अब्सेंट होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्लूकोज का। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको सिर्फ कंटिन्यूसली उसकी रिएक्शन से देखने हैं। सबसे पहला जो रहता है ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक रिएक्शंस। अभी उसमें जो अल्कोहल ग्रुप होते हैं, वो अल्कोहल ग्रुप कौन से रिएक्शन दिखाते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है उसका एसिटिलेशन। अभी एसिटिलेशन करने के लिए क्या करना है हमको, हमको सिंपल लैंग्वेज में एसिटिक अनहाइड्राइड लेना है और पायरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, तो जो OH रहेंगे वो सारे के सारे OH OCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हो, इसमें देखिए क्या हो रहा है, CH3 COO बाय 2, और ये बाय 2 चाहिए था, और यहाँ पे बाहर में ऑक्सीजन है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये H जो रहता है वो H के साथ ये मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, एक एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा इसमें से, और बचा हुआ जो CH3COO है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो देखिए CH3COO अटैच हो गया, और बाहर क्या निकला, CH3COOH। सिर्फ एक ग्रुप के लिए, ऐसे 4 ग्रुप है टोटल, और नीचे एक है, इसका मतलब टोटल 5 ग्रुप है। तो 5 एसिटिक एसिड बाहर निकलेंगे और 5 जगह पे हमको CH3COO मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, क्योंकि वहां पर जो ग्रुप है CH3COO वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो ग्रुप है इसको हम लोग एसिटेट बोलते हैं, तो इसीलिए ग्लूकोज में टोटल 5 ग्रुप ऐसे लग चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पेंटा एसिटेट। तो अब ये क्या है, जब ग्लूकोज को हम लोग हीट करेंगे एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अभी वीक बेस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ये एसिड बाहर निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वीक बेस यूज करेंगे, पायरिडिन या फिर सोडियम एसिटेट। तो सारे के सारे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इंक्लूडिंग एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सारे के सारे ईस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फॉर्मेशन है पेंटा एसिटेट का, ये कंफर्म करता है कि वहां पर कितने ग्रुप है, OH के 5 ग्रुप है, इसका मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद रिएक्शंस विद मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अभी जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, देखिए ग्लूकोज बिहेव्स एज वीकली एसिडिक,
ग्लूकोज वीक एसिड की तरह बिहेव करता है और रिएक्ट करता है सर्टेन हाइड्रोक्साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल CuOH/2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अल्कोहोलेट्स। इससे बनते हैं अल्कोहोलेट्स बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप बाय मेटेलिक रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज विद CuOH/2 यील्ड कैल्शियम ग्लूकोसेट। अभी देखिए कैल्शियम ग्लूकोसेट कैसे बनता है, ये ग्लूकोज है। अभी इसका जो OH लेंगे हम लोग, ये OH सिर्फ लास्ट वाला लेंगे, जैसे ये वाला ग्रुप दिख रहा था हमको लास्ट में, ये टोटल तो बीच में 4 OH है, लेकिन ये लास्ट वाला वो जो OH है वही कंसिडर करना है हमको, क्योंकि उसी के ऊपर जो है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड अटैक होता है। तो ये OH कंसिडर कर लिया, ये CaOH/2 हो गया, इसका एक ही OH इस OH के साथ रिएक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और O साइड से ये CaOH जो है ये अटैच हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मिलता है हमको, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। सिमिलरली ये बेरियम ग्लूकोसेट भी बन सकता है या फिर स्ट्रॉन्शियम ग्लूकोसेट भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, जो आप मेटल लोगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड लोगे, उसके ऊपर 2 OH होना जरूरी है। अगर एक OH है तो उसके ऊपर रिएक्ट होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो कैल्शियम ग्लूकोजेट ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिकम्पोज टू रीजनरेट द शुगर। अभी देखिए अगर कैल्शियम ग्लूकोजेट हमको मिला है, उसके अगर ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये फिर से डिकम्पोज होकर हमको शुगर दे देगा। अभी तीसरी रिएक्शन देखेंगे हम लोग PCl5 के साथ। अभी ये रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी अल्किल हैलाइड्स में पढ़ चुके हो। इसमें जो OH होता है, ये OH PCl5 के साथ रिएक्ट हो सकता है और सारे के सारे जो OH है वो Cl से रिएक्ट हो जाएंगे, तो Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखिए OH कितने टोटल OH थे हमारे पास, एक और एक चार, टोटल 5 OH, पांचों OH रिप्लेस हो जाएंगे Cl से। तो देख सकते हो आप हर जगह Cl लग चुका है और बाय प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो मिलते हैं POCl3 और HCl। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। अभी ग्लूकोसाइड कैसे बनता है थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं। व्हेन हेमी एसिटल इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेस ऑफ एसिड एंड एसिटल इज फॉर्म्ड। अभी एसिटल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो आप कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 OR लग गए तो दैट इज कॉल्ड एज एसिटल, और अगर एक OR है और एक OH है तो दैट इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, देखिए ये कार्बन है, ये एक साइड में R, एक साइड में H, एक साइड में OH और एक साइड में OR डैश है। लेकिन अगर इसके ऊपर फिर से HOR डैश की रिएक्शन करते हैं, यानी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये OH OR डैश से डबल डैश से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OR प्रेजेंट है, एक OR डैश है और एक दूसरा OR डबल डैश है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल और बाय प्रोडक्ट मिलता है इसमें वाटर। सिंस ग्लूकोज इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ 2 हेमी एसिटल। अभी जैसे कि हमको पता है जो ग्लूकोज है 2 हेमी एसिटल का मिक्सचर है, एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा ग्लूकोज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। दस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। देखिए ये एसिटल का मिक्सचर होने की वजह से जब हम लोग ग्लूकोज को मिथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, these hemiacetal structures are converted to corresponding acetal known as ग्लाइकोसाइड। तो देखिए क्या होता है, ये जो हेमियासिटल स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग एसिटल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड, जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं। द इंडिविजुअल ग्लाइकोसाइड्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट शुगर। अभी ये जो ग्लाइकोसाइड्स है उनका जो नाम रखते हैं हम लोग, वो पेरेंट शुगर के बेसिस पे ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डी ग्लूकोज लिया, इसका पहला जो ग्लूकोसाइड बना वो ग्लूकोसाइड है अल्फा, सॉरी पहला जो ग्लाइकोसाइड बना है वो ग्लाइकोसाइड बना है अल्फा डी ग्लूकोसाइड, और दूसरा बन सकता है बीटा डी ग्लूकोसाइड। डिफरेंस यही रहता है, ये जो यहाँ पर OCH3 है, OCH3 की पोजीशन अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड, और उसकी पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोसाइड। अभी इनफैक्ट देखिए द आइसोलेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक हेमियासिटल स्ट्रक्चर्स इन द ग्लूकोज। अभी देखिए ये जो ग्लूकोसाइड बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा डी ग्लूकोसाइड, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने का जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि उसमें जो ग्लूकोज रहेगा वो ग्लूकोज दो फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा डी ग्लूकोज सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज होता तो हमको सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोसाइड मिलता, लेकिन वहां पर दोनों फॉर्म प्रेजेंट होने की वजह से हमको ये अल्फा डी ग्लूकोसाइड मिलता है और बीटा डी ग्लूकोसाइड मिलता है। अभी हम लोग देखते हैं, ये तो हो गए अल्कोहलिक्स के रिएक्शन। देखते हैं फिर से एक बार रिवीजन करके हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने एसिटिलेशन देखा था जो टोटल 5 ग्रुप का हुआ था।
उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शंस विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देखा था, वो सिर्फ लास्ट वाला जो OH ग्रुप होता है उसके साथ होता है। तीसरी रिएक्शन जो हम लोगों ने देखी थी PCl5 के साथ, सारे के सारे जो OH थे, 5 OH ग्रुप, वो PCl5 से रिप्लेस हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, जो दो टाइप से बनते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोसाइड और दूसरा बीटा डी ग्लूकोसाइड। अभी हम लोग देखेंगे ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है CO, ये तो 5 OH जो थे उसके तो रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके रिएक्शंस किस टाइप से होते हैं। तो देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। भाई अगर कार्बोनिल का रिडक्शन करते हैं तो हमको जनरली अल्कोहल मिलना चाहिए, तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं रिडक्शन। हाँ, अभी एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग अल्केन लेते हैं तो अल्केन का पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमेशा हमको अल्कोहल मिलता है। दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट उसका मिलेगा अल्डेहाइड या फिर कीटोन। तीसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर उल्टा करते जाए तो रिडक्शन है, तो CO2 का रिडक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा अल्डेहाइड या फिर कीटोन। उसका फर्दर रिडक्शन करेंगे अल्डेहाइड या फिर कीटोन का तो हमको मिलना चाहिए अल्कोहल। और उसका फिर से रिडक्शन करते तो हमको मिलेगा अल्केन। तो यहाँ पर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप है यानी अल्डेहाइड या फिर कीटोन है, उसका रिडक्शन करेंगे तो हमको ऑब्वियसली मिलना चाहिए अल्कोहल। तो ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ अगर हम लोग उसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन होना आवश्यक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर NaBH4 ले रहे हैं। या फिर सॉरी, सोडियम बोरोहाइड्रेट मतलब NaBH2, NaBH4। या फिर कैटालिटिक रिडक्शन अगर करते हैं हम लोग H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 और पैलेडियम, गिव्स द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल डी ग्लूसाइटॉल, ग्लूसिटॉल जिसको बोलेंगे हम लोग, या फिर सॉर्बिटॉल जिसका नाम है। सॉर्बिटॉल की खासियत एक ही है, उसमें सारे के सारे जो ग्रुप है वो सारे के सारे ग्रुप OH में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उसमें एक भी अल्डेहाइडिक या फिर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो देख सकते हो आप, डी ग्लूकोज लिया है, दो हाइड्रोजन की रिएक्शन की, तो ये जो HO था इसका एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया OH में, कार्बन कन्वर्ट हो गया CH2 में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर मिलेगा इस टाइप से, जिसमें आप देख सकते हो टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है और सारे के सारे OH के साथ कंबाइन हो चुके हैं। अभी अगर हम लोग इस ग्लूसिटॉल का या फिर सॉर्बिटॉल का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और रेड फास्फोरस के साथ अगर रिडक्शन करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे एन हेक्सेन मिलता है। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है अल्केन में। तो इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी, दो कार्बन ये और 4 कार्बन, ये टोटल 6 कार्बन। तो ये मिलता है हमको एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मिलने का जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि इसमें जो है, जो ग्लूकोज रहेगा वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहेगा। ग्लूकोज में जो चेन रहेगी वो चेन स्ट्रेट रहेगी। अगर उसका ऑक्सीडेशन करते तो देखिए जनरली क्या होता है, ग्लूकोज इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। अभी देखिए ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीडेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये प्योरली डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। अगर हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, तो सिर्फ जो CHO होता है वही ऑक्सीडाइज होता है COOH में। तो देखिए वीक अगर लेते हैं हम लोग तो ये OH का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ ये CHO का ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे हमको मिलेगा COOH। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं तो वो अल्डेहाइड ग्रुप को हाथ नहीं लगाएगा, वो सिर्फ ये OH ग्रुप को हाथ लगाएगा। तो इसमें एग्जांपल आते हैं, सॉरी, तो इसमें इसमें देखिए डी ग्लूकोज का जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ब्रोमीन वाटर यूज किया हम लोगों ने, COH मिला सिर्फ, बाकी 4 5 CO जो OH थे वो एज इट इज थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि CHO भी ऑक्सीडाइज हो सकता है या फिर CH2OH भी हो सकता है। तो इस केस में हमको मिलता है ग्लूकैरिक एसिड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड की खासियत यही है, इसमें ये जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला ही सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है। अभी हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर। देखिए, एज ग्लूकोज इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इट कैन बी बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, अगर ग्लूकोज खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है। तो ग्लूकोज जो है फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और टोलेंस रिएजेंट को भी वो ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस कर सकता है। तो जो रिएक्शन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद HCN। देखिए ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HCN टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। HCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, सिंपली एडिशन होती है, क्योंकि HCN का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड में जाके मिक्स हो जाता है। तो कैसे होगा ये जो CN है, CN कार्बन के साथ चला जाएगा, और जो H है वो H O के साथ। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो हाइड्रोजन है, और कार्बन जनरली कार्बन को प्रीफर करेगा, इसीलिए कार्बन के साथ CN चला गया और ऑक्सीजन के साथ H चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनो नाइट्राइल। और अगर स्ट्रक्चर में OH की पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मैनो नो नाइट्राइल। अभी आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस याद रखना है। OH अगर राइट हैंड साइड में तो दैट इज कॉल्ड डी ग्लूकोनोनाइट्राइल, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको बोलेंगे डी मैनो नो नाइट्राइल। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सिंथेसाइजिंग अ हायर अल्डोज फ्रॉम लोअर नंबर। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग नंबर बढ़ा सकते हैं। नंबर कैसे बढ़ते हैं देखिए, पहले यहाँ पर कितने कार्बन थे? टोटल 6 कार्बन थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने CN इंट्रोड्यूस कर दिया, चेन में हो गए 7 कार्बन। अभी ये जो नाइट्रोजन आया है, नाइट्रोजन CN ग्रुप जो है, ये CN ग्रुप का हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो हमको हायर अल्डोजेस भी मिल सकते हैं लोअर नंबर से। अभी रिएक्शन देखेंगे विद हाइड्रोक्सिलमीन। अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्सिलमीन की खासियत है वो सिर्फ ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही अटैक करने की कोशिश करेगा, और वहां पर ये NOH बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीम। तो ये एक बात याद रखिए आप लोग, कभी भी अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज करते हैं NH2OH, तो उसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि वहां पर जब भी आपको अल्डेहाइडिक या फिर कीटोनिक ऑक्सीजन मिलेगा, उसी को रिप्लेस करके ये N सिंगल बॉन्ड OH बना लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद फिनिल हाइड्राजीन या फिर ओसैजोन फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद फिनिल हाइड्राजीन इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, देन फिनिल हाइड्राजोन्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं फिनिल हाइड्राजीन के साथ, तो नाम में सिर्फ इतना चेंज हो रहा है कि हाइड्राजीन की जगह पे हमको हाइड्राजोन मिलता है, विच आर कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर विद डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसको हम लोग ओसैजोन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे होता है देखिए, ये लिया हम लोगों ने फिनिल हाइड्राजीन। फिनिल हाइड्रोजन जब लेते हैं तो ये उसका जो H2 है लास्ट वाला, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा, बाहर चला जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है लास्ट वाला नाइट्रोजन, ये H के साथ कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा डबल बॉन्ड बना के, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए थे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिनिल हाइड्राजोन। अभी हाइड्राजोन क्यों बोला है? क्योंकि हाइड्राजोन तभी बोलेंगे हम लोग जब कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, कीटोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ONE। इसीलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन। अब ये तभी बनता है जब उस स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। बट व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्राजीन, लेकिन अगर हम लोग इसका एक्सेस अगर यूज करते हैं तो क्या होता है देखिए, देन ओसैजोन्स आर ऑब्टेन्ड। तो इस केस में ओसैजोन्स मिलते हैं, तो दिस कंपाउंड्स आर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म येलो कलर्ड निडलेस निडल्स हैविंग डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोग एक्सेस में यूज करते हैं तो ओसैजोन मिलेगा जो स्पेरिंगली सोल्युबल होता है वाटर में, लेकिन उसका कलर होता है येलो, तो वो इनसोल्युबल नीडल्स के फॉर्म में हमको वाटर में दिखेगा। तो ये किस टाइप से होता है देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर। अगर एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो ये फिर से जो CHOH है नीचे वाला, इसके साथ भी रिएक्शन होती है। तो पहला प्रोडक्ट जो है जो ऊपर मिला था वाटर में सॉल्युबल था व्हाइट कलर का, वो मिलेगा ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन, लेकिन जब एक्सेस में और डालेंगे तो ये OH भी चला जाएगा, और फिर से यहाँ पर ये जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ऊपर के स्ट्रक्चर की तरह, इसको हम लोग बोलेंगे ओसैजोन डेरिवेटिव। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। हम लोग आगे के लेक्चर में इसका म्यूटा रोटेशन वगैरह जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।